Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, 11th क्लास से देखिए हम बात कर रहे थे 10th चैप्टर की। तो चैप्टर था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो इसमें देखिए कल बताया था वेंटुरी मीटर, ठीक है, या वेंटुरी नाम की। तो मैंने आपको बताया था कि किसका एप्लीकेशन है, बर्नौली प्रिज्म का एप्लीकेशन है। और आज लास्ट एप्लीकेशन की बात करने जा रहे हैं हम, टोरिसेली प्रिज्म, ठीक है। तो देखिए टोरिसेली प्रिज्म क्या है, तो मैं आपको देखिए डायरेक्ट प्रिज्म ना बता के कुछ पहले बताता हूँ कि आप एक चीज समझ के चलिए कि एक पाथ है, ठीक है, ठीक है, ये पाथ है। ठीक, अब इसमें क्या है, एक स्वतंत्र स्रेतक द्रव है, यानी आप मान सकते हैं यहां का द्रव भरा है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें अगर आप क्या करें इसमें, और इस पात्र में जो ये हाइट है, ये वाली, ये कैपिटल एच है। अब देखिए अगर मैं यहां से होल कर दूं तो क्या होगा, देखिए कि यहां से जो द्रव है, द्रव क्या करेगा, यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ठीक इस तरीके। तो ये द्रव क्या होगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसको मैं आगे यहाँ इस तरह से छेद में बढ़ा देता हूँ। अब अगर मैं कहूँ कि स्वतंत्र तल से ये स्मॉल h गहराई पर है, ठीक है, तो यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ दाब होगा PATM, यहाँ भी दाब कितना होगा PATM। बाह्य सिरे की बात कर रहा हूँ, यानी ये इस बाहर की सतह पर, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ वेलोसिटी 0 और यहाँ वेलोसिटी आप मान के चलिए v, यानी जब बाहर द्रव निकलेगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी ही होगी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगी। अब देखिए बात करते हैं कि आगे यहाँ हमें देखिए क्या क्या चीज हमारे लिए अननोन है। एक तो जैसे ये क्षैतिज परास हुई इसकी, ठीक, ये किस वेलोसिटी से बाहर गिरेगा, या एक नेट लोड ले सकते हो आप, कितने समय में ये यहाँ धरातल तक आएगा समय। तो इन चीजों के बारे में यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम जानते हैं, देखिए टोरिसेली प्रिज्म में डायरेक्टली आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि प्रिज्म क्या थी, फिर उसमें कुछ है नहीं। आप केवल मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आप इससे निष्कर्ष निकालिए कि टोरिसेली ने प्रिज्म क्यों दी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से देखिए एक ये आप पॉइंट मान के चलिए A, यहाँ स्वतंत्र रेखा, और इस पॉइंट को मान लीजिए आप B। तो A और B पर जब हम बर्नौली प्रिज्म में लगाते हैं तो क्या आता है, देखिए PATM प्लस 1/2 रो V² V1² आप ऊपर मान लीजिए बराबर P2, तो P2 कितना होगा ATM प्लस 1/2 रो V2², ठीक। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि B1 की B की वैल्यू कितनी है ऊपर वाले सिरे पर 0, B वाले का B मान के चल रहे हैं। तो देखिए PATM से PATM कैंसिल, इसका मान 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ सॉरी एक चीज रह गई है, देखिए अब जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो जानी है, वो देखिए प्लस रो जी, ऊपर वाले सिरे की कितनी हो जाएगी h बराबर PATM था जो कैंसिल हो चुका था इससे, प्लस 1/2 रो V2² और प्लस रो जी h माइनस h, ठीक है, यानी ये वाली हाइट। अब देखिए क्या है कि ये तो 0, तो बचा क्या, रो जी कैपिटल H बराबर 1/2 रो V² प्लस रो जी कैपिटल H माइनस रो जी स्मॉल h, इससे कैंसिल, ये वाला टर्म आप इधर ले आओ तो याद आएगा रो
जी एच बराबर 1/2 रो वी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो वी स्क्वायर की आप अगर वैल्यू निकालना चाहें तो याद आएगा 2gh और v बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2gh। ये वो वेलोसिटी है जिससे वेग यहाँ से निकलेगा और हम इस वेग को बोलते हैं बहिश्राव वेग, यानी जिस वेग से पानी बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं बहिश्राव वेग। तो होता क्या है, देखिए इसके बारे में हम क्या कहते हैं कि इस वेग को देखिए, इसका निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि इस वेग को हमने ऐसा क्या बोला, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है कि किस द्रव का जो स्वतंत्र तल है, ठीक है, द्रव का जो स्वतंत्र तल है, यहां से यहां तक आने में द्रव को जो वेग प्राप्त हो जाएगा उसी वेग से वो द्रव बाहर निकलेगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, बहिस्राव वेग भी बोलते हैं। और यही टोरिसेली ने बोला था क्या, कि द्रव का जो बहिस्राव वेग होता है वो उस वेग के बराबर है जो द्रव क्या कर ले, अपने स्वतंत्र पृष्ठ से उस गहराई तक आने में प्राप्त कर ले। इसको देखना आप ऐसे किसी जगह देख सकते हैं, जो गति की थर्ड इक्वेशन है आप उसको मान लीजिए, देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा, ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो यहां से यहां तक के लिए आप क्या लगा रहे हैं, अंतिम वेग निकाल के देख रहे हैं। तो लगाइए v निकालना है आपको, u का मान जो ऊपर वाला है वो 0 है, तो 2gh, हाइट तो h ही क्या करी उसने, ठीक, तो v का मान कितना आ जाएगा 2gh, ठीक है, सेम है, आप कह सकते हैं क्लियर। तो ये तो क्या हुआ आपका टोरिसेली प्रमेय। अब देखिए इसमें एक चीज और है कि आप आपसे कोई कहे कि ये यहाँ से जो क्या जो द्रव है जिस बहिस्राव वेग से बाहर गिरेगा तो यहाँ तक कितने समय में पहुंचेगा, कितने समय में पहुंचेगा, तो आप उसको अगर निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये वाली हाइट h है, तो ये कितनी बची h माइनस h, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस इतनी दूरी को उसे तय करने में कितना समय लगा था, तब उसको आप निकाल लीजिए। तो s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो निकालिए s का मान कितना है, h माइनस h बराबर ये टर्म हो गया 0, 1/2g और t स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मान 2, इसका तो 0 मान लीजिए, ये तो ut की जो वैल्यू की प्राथमिक के लिए इसका वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 2h माइनस h अपॉन ये वाला g नीचे और बराबर में t स्क्वायर। तो t की वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट 2h माइनस h अपॉन g, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, अब ये आपका जो समय है, ये समय कौन सा है कि जो द्रव को यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, ये वो समय है। अब मैं कहने लगूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, द्रव को जो दूरी तय करेगा वो कितनी होगी, तो निकाल लीजिए। r बराबर क्या होता है, यानी क्षैतिज परास, यानी दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुणा समय। तो वेग कितना है आपका, वेग यहाँ का तो आपने निकाला कितना, अंडर रूट 2gh, तो अंडर रूट 2gh, ठीक है, और इंटू t का मान अभी आपने निकाला 2h माइनस h अपॉन जी से जी कैंसिल, तो r इक्वल टू आ गया 2 बाहर h इंटू h माइनस h, ठीक है। ये आपका क्या आया, क्षैतिज परास है। अब देखिए यहाँ से मैं आपको बताऊँ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये आपने नॉर्मल चीजें तो निकाल ली कि आपने वेग निकाल लिया, समय निकाल लिया, क्षैतिज परास निकाल लिया। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये वाली जो यहाँ से जो द्रव गिर रहा है उसको, या किसी पात्र में अगर द्रव भरा है तो उसको अधिकतम दूरी तक घेरने के लिए कि वो अपनी मैक्सिमम दूरी तक जाए, जैसे हमने प्रक्षेप्य वाले टॉपिक में पढ़ा था कि यदि हम किसी बॉल को किक मारें, किक फुटबॉल को, तो वो मैक्सिमम दूरी तक जानी चाहिए। तो ऐसा क्या करें, तो हमने क्या बोला था, आप एंगल को क्या कर लीजिए 45 डिग्री कर लीजिए, ठीक। तो वैसे ही अब यहाँ क्या किया जाए कि जो द्रव है वो मैक्सिमम दूरी तक है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए आपको क्या करना है,
जब हम बात करते हैं मैक्सिमम दूरी की, तो आपको क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, तो आप डी आर अपॉन डी एच निकाल कर बराबर 0 रख दीजिए। इस डी आर अपॉन डी एच का मतलब है आप अगर क्षैतिज परास का क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं ऊंचाई के सापेक्ष, तो आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। यानी आप जब क्षैतिज परास का अवकलन करेंगे तो आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, और वो वैल्यू आएगी स्मॉल एच बराबर एच बाई टू, स्मॉल एच बराबर एच बाई टू। यानी आप इसका अवकलन करें हाइट स्मॉल एच के सापेक्ष, तो जब आप वैल्यू निकालेंगे स्मॉल एच की तो वो आ जाएगा एच बाई टू। देखिए इस डिफरेंशिएशन का मतलब है, देखिए ये जो चीज कंडीशन है ये यूज की जाती है मैक्सिमम मान निकालने के लिए। आप ये 12th में मैथ में आके पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा, तो वहां से कंडीशन ली जाती है, ठीक है। अब हाइट क्या है, मैं जहां तक द्रव भरा होता है किसी तल में, उसके अगर आधे तक अगर आप होल करते हैं तो उस टाइम जो द्रव होगा वो मैक्सिमम दूर तक जाता है। कितनी दूर तक जा सकता है, आप यहाँ पे लिख लीजिए एच की जगह एच बाई टू, तो ये जो आर का मान आ जाएगा, आर में है वो आपका कैपिटल एच के बराबर आता है। यानी जितनी ऊंचाई तक द्रव भरा है उतनी ही दूरी तक आगे क्षैतिज में द्रव भी जा सकता है। तो ये थी टोरिसेली फिल्म, और टोरिसेली फिल्म में एक बार मैं आपको रिपीट करा दूं, ठीक है। उसने कहा था कि जो स्वतंत्र तल है, जो स्वतंत्र तल है, यहाँ से एच गहराई तक आने में जो द्रव ऊर्ध्वाधर वेग प्राप्त कर लेता है उसी तरफ से बाहर निकलता है, ये है, ठीक। और हम अगर कहें किस चीज को देख के, कहा ये वाला देखें, तो इस ऊपर से या नीचे से आप जहां से भी देखें, चाहे यहाँ से एच ऊंचाई देख लें या वहां से एच ऊंचाई देख लें, जो क्षैतिज परास होगी वो क्या होती है, समान ही होती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना।